देखिए, जो सैटरडे को जो बच्ची मिसिंग हुई थी शाम के टाइम पे अपने घर से, उस मामले में पुलिस ने मल्टीपल टीम्स बनाई और मल्टीपल टीम्स बनाने के पश्चात अलग अलग एंगल से जांच किया गया है। इसमें पहला एंगल जो है कि बच्ची घर से बाहर निकली है तो कहाँ से निकली है। तो बच्ची के घर के 2 एग्ज़िट हैं और दोनों एग्ज़िट का सीसीटीवी कवरेज एडिक्वेट है और 3 से 4 बार एक से 2 बार तो बल्कि फैमिली को साथ में बिठा के सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। जिस भी आदमी की उस घर के अंदर या उस घर के अंदर या बाहर जो एंट्री हुई है उसको वेरीफाई करवाया गया है और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, किसी भी सस्पिशियस पर्सन की मूवमेंट पुलिस के द्वारा या परिवार के द्वारा उस घर के जो दोनों एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से नहीं देखी गई है। साथ ही साथ बच्ची का भी मूवमेंट घर के अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा गया है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस जो है थोड़ा फार ऑफ डिस्टेंस वाले जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो अभी भी पुलिस के द्वारा उसकी जांच लगातार की जा रही है। दूसरा एंगल था कि अगर आप जहां बच्ची खेल रही थी तो जिस आंगन में बच्ची खेल रही थी वो आंगन महज 6 फीट दूर एक नाले में ओपन होता है और जो बच्ची के परिवार वाले हैं वो उस टाइम घर के अंदर ही थे और घर के अंदर एक रूम में बैठ के पाँच लोग ये लोग बात कर रहे थे। इनके द्वारा बताया गया है कि 4 बजे इन्होंने लास्ट देखा है कि बच्चे घर के आंगन में खेल रहे हैं और उसके बाद इन लोगों को ध्यान नहीं है 6 बजे तक, क्योंकि ये आपसी बातचीत में व्यस्त हो गए थे। उसी एंगल फिर जब वहाँ घटनास्थल सेम डे FIR करके जब घटनास्थल विज़िट किया गया हमारी टीम्स के द्वारा तो देखा गया कि एक तो शाम को 7 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी सेम डे और जो घर का आंगन है वो नाले में एग्ज़िट है। उसी आधार पर पुलिस की मल्टीपल टीम्स को लगाया गया, NDRF को लगाया गया, नगर निगम से भी सहायता ली गई है और सर्च जो है कल परसों रात से ही ये सर्च कंटिन्यू लगातार दिन में NDRF की टीम्स के द्वारा और नगर निगम की टीम्स के द्वारा ये सर्च किया जा रहा है। और जो घटनास्थल है वहाँ से लेके ये यहाँ एक पॉइंट है जो ये नाला आगे जाके स्वर्णरेखा नदी में मिल जाता है और ये भी एक स्वर्णरेखा नदी की ट्रिब्यूटरी है छोटी। तो इस पॉइंट पर जब हमारी टीम्स लगातार आज सर्च कर रही थी तो NDRF की टीम और नगर निगम की टीम उनके द्वारा देखा गया कि एक पॉइंट ऐसा है जहां 4 से 5 डॉग्स जो हैं उन्होंने वो कुछ नोचने में लगे हुए हैं और तुरंत उस पर वहां से मूवमेंट करते हुए उनको भगाया गया। फिर वहां देखा गया कि मांस का और हड्डी का टुकड़ा वहाँ पड़ा है और काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है और प्रथम दृष्टि देखने में वो वही लगता है, चूँकि उस मांस के टुकड़े पर कोई भी हमें बाल होने की पुष्टि नहीं हुई, तो प्रथम दृष्टि वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है और उसके पश्चात DNA सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं DNA अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है तो उसके बाद उसको DNA सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये एक कोई भी हमें छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी रिकवर अगर होती है तो हम उस चीज़ को पुलिस जांच के घेरे में लेते हुए उसके ऊपर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम अभी भी सर्च करने में लगी हुई है, मल्टीपल एजेंसीज NDRF भी लगातार सर्च करने में लगी हुई है। जहां ये नदी स्वर्णरेखा नदी की बड़ी वाली जो नदी है उसमें जाके जहाँ मिलती है वहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ काफ़ी स्टिल वाटर है, तो वहाँ अभी भी टीम्स के द्वारा सर्च जो है टीम्स के द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर दराज वाले जो CCTVs हैं उनको भी वेरीफाई किया गया है। हालांकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी CCTV फुटेज में। और साथ ही साथ जो टेक्निकल एनालिसिस भी उस एरिया का किया गया है कि कौन उस एरिया में किस व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है, किसी सस्पिशियस मोबाइल का मूवमेंट हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग कन्फर्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कोई भी बच्ची का घर के बाहर जो है एक भी मूवमेंट शाम के 3:30 बजे के बाद जब बच्ची अपने माता पिता के साथ घर आई थी उसके बाद बच्ची का घर से बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा है और एडिक्वेट कवरेज जो है उस घर के दोनों गेट्स का है वो एडिक्वेट कवरेज है जिसमें इवन छोटे से छोटे डॉग तक का भी मूवमेंट उसमें दिख रहा है। तो इसी के साथ अभी हम आगे पुलिस की टीम जांच कंटिन्यू रखेगी और सर्च भी अभी कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद।